आज हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखें। ठीक है। अब इस पद में है, इस पद में संदर्भ पूर्व रहेगा। ठीक है। प्रस्तुत पद जो है पूर्व में लिखे हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 7 से लिया गया है। इसके कवि गोपाल कृष्ण कोल हैं। ठीक है। अब इसका प्रसंग होगा। प्रस्तुत पदों में कवि ने प्रकृति को के बिना प्रकृति किसी घमंड के बिना परोपकार करने की सीख देती है। ठीक है। ये हमारा प्रसंग होगा। अर्थ है, बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया। ठीक है। कभी यहाँ कहते हैं कि हम रोज ही देखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे किसी प्रकार के घमंड किए बिना हमें क्या क्या बीज फूल फल छाया आदि प्रदान करते रहते हैं। यही नहीं, बड़ी सुखद ठंडी छाया भी हमें देते रहते हैं। इसी प्रकार ये दधीची बन कर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। ठीक है। यहाँ दधीची का जो उल्लेख है तो एक पुरानी प्राचीन कथा है, उसके अनुसार एक दधीची ऋषि थे। ठीक है। उनने शस्त्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों, पूरे शरीर और हड्डियों को भी देवताओं को दान कर दिया था। ठीक है। और इन्हीं हड्डियों से, ऋषि दधीची के हड्डियों से ही वज्र जो शस्त्र है इंद्र का, वो बनाया गया था, जिससे इंद्र ने राक्षसों को परास्त किया था। तो ये इसी तरह दधीची के समान पेड़ पौधे भी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपना परोपकार के लिए लगा देते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखें। ठीक है। मौसम चाहे किसी भी तरह का हो, अच्छा हो, खराब हो, बुरा हो, ठीक है, हर परिस्थितियों में, हर मौसम में हमें पेड़ की तरह ही परोपकार करना चाहिए। फिर है, गहरी नदियाँ निर्झर नाले निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जग कहलाते, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। अब इसमें है, इस पद में यहाँ से, ठीक है, सीखें। गहरी नदियाँ निर्झर झाले, तो इसमें भी संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने गहरी नदी, नालों, झरनों के त्याग को बताया है। ठीक है। कि जो परोपकार के लिए गहरी नदियाँ, झरने, नाले, ये किस तरह के त्याग करते हैं, त्याग को बताया है। गहरी नदियाँ निर्झर नाले, बड़ी बड़ी नदियाँ, नाले, झरने, ठीक है, निर्मल जल दिन रात बहाते, जो इनकी जो नदियाँ हैं, नाले हैं, झरने हैं, ये निर्मल स्वच्छ जल ये क्या करते हैं, रात दिन दूसरों के लिए साफ और सुंदर जल बहाते रहते हैं। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहलाते। ठीक है। जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं, इनको जन्म देने वाले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत ही तो हैं, ठीक है, जो इनके जनक कहलाते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। कवि यहाँ बता रहे हैं कि इन्हीं गहरी नदियाँ, निर्झर, ठीक है, झरनों की तरह हम त्यागी बने, त्याग बनकर दूसरों को सुख और जीवन देने के लिए अपने जीवन रस की एक एक बूंद को टपकाते रहना चाहिए। इन्हीं की तरह परोपकार करना चाहिए।